हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। साथ ही इस चैनल पर आपको इसके नॉवेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार इनको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डिसाइपल रिक्रूटमेंट एरिया को देखते हैं, जहाँ पर की बहुत सारे सेक्ट एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स मौजूद थे। जहाँ पर एक सेक्ट एल्डर ब्लेड सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि चाहे हम कितने भी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन हम सेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। जिस पर तभी एक और एल्डर कहते हैं कि तो फिर तुम अपने डिसाइपल्स का डायरेक्टली लीव करने का वेट कर सकते हो। जिस पर फेदर सेक्ट के मास्टर कहते हैं कि चाहे मास्टर तेंताई भी इनको सपोर्ट करे, लेकिन मेरिटोरियस लाइनेज की फाउंडेशन बहुत ज्यादा वीक है। फिर तभी ब्लेड सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मेरे लाइनेज में सिर्फ तुम दोनों ही हो जिसने की इनर सेक्ट में ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। जिस पर तभी एक और सेक्ट एल्डर कहते हैं कि मेरिटोरियस लाइनेज में तेन्युन जैसा एक इविल जीनियस है, और जब तक तेन्युन यहाँ पर है तो डेफिनेटली अनगिनत डिसाइपल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस पर तभी वही एल्डर कहते हैं कि मेरिटोरियस लाइनेज में हमारे डिसाइपल्स की संख्या सबसे टॉप पर होगी। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर मिस मिंग और तेन्युन आ जाते हैं। मिस मिंग को देखकर वो दो एल्डर्स उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं। वही तेन्युन डैनियल को देखकर कहता है कि डैनियल और दूसरों का हमारे इमॉर्टल सेक्ट में आना बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद मिस मिंग अनाउंस करती है कि आज हम यहाँ पर डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि इमॉर्टल सेक्ट के 9 मेरिडियंस ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया होगा। फिर मिस बिग आगे कहती है कि इन सारे मैटर्स को लेकर अब से तेन्युन रिस्पॉन्सिबल होगा। जिसके बाद तेन्युन उनके करीब आ जाता है। वही दूसरी तरफ मास्टर तेंताई भी आ गए थे, जो कि दूर से इन सबको देख रहे थे, और वो अपने मन में कहते हैं कि तेन्युन, जब तक तुम्हारे पास इतना कमाल का टैलेंट है तब तक हुआंगफू सेक्ट चीफ तुम पर निर्भर कर सकती है कि तुम उनको गाइड करोगे। जिसके बाद तेन्युन उन सबसे कहता है कि हुआंगफू सेक्ट चीफ की परमिशन के साथ मैं इनर सेक्ट से फेटस रियलम डिसाइपल्स को रिक्रूट करूंगा, जो कि डायरेक्टली हमारे मेरिटोरियस लाइनेज में एंटर करेंगे और कल्टीवेशन पर फोकस करेंगे, जहाँ पर कि उनको ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ जल्दी इंप्रूव हो और आप फ्यूचर में हमारे सेक्ट को सर्व करें। ज्यादा रिसोर्सेज का सुनकर डिसाइपल्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर तेन्युन उनसे आगे कहता है कि आज आप सभी के पास इमॉर्टल सेक्ट के मेरिटोरियस लाइनेज में डायरेक्टली एंटर करने की अपॉर्चुनिटी है। तो अब जो भी डिसाइपल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो सभी वुलोंग टेरेस नंबर 2 पर आ जाएं। ये सुनकर ब्लेड सेक्ट का एक डिसाइपल अपने मन में कहता है कि हम कैसे हमारे मास्टर्स को बिट्रे कर सकते हैं। अब कोई भी वुलोंग टेरेस नंबर 2 पर नहीं जाता, और ये देख मिस मिंग समझ जाती है कि जरूर सेक्ट एल्डर्स ने डिसाइपल्स को ऐसा करने के लिए कहा होगा। वही सेक्ट एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहते हैं कि तेन्युन, तुम कितने भी मेथड्स को यूज कर लो, वो सब बेकार है। जिसके बाद फेदर सेक्ट के एल्डर मिस मिंग से कहते हैं कि मेरिटोरियस चीफ, लगता है कि कोई भी डिसाइपल अपने मास्टर को बिट्रे नहीं करेगा। फिर तभी ब्लेड सेक्ट मास्टर भी कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि तेन्युन के यहाँ होने के बावजूद वो डिसाइपल्स को अटैक करने में फेल हो गया। ये सब देखकर तेन्युन में थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी मास्टर तेंताई अपने माइंड कॉन्शियसनेस के थ्रू तेन्युन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। जिस पर तेन्युन कहता है कि नहीं, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। फिर तेन्युन आगे आकर उन सभी से कहता है कि मैं कुछ और वर्ड्स कहूंगा, और उसके बाद भी अगर कोई सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा तो मैं और मेरिटोरियस चीफ यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। इस बार तेन्युन का टोन बहुत ज्यादा लाउड था, इसीलिए सब ध्यान से उसकी बातें सुनने लगते हैं। जिसके बाद तेन्युन उनसे कहता है कि क्या कोई जानता है कि मुझे सेक्ट मास्टर तेंताई ने मॉन्यूमेंट्स और बायोग्राफी क्यों दी। जिस पर एक डिसाइपल कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब आपकी सुप्रीम अचीवमेंट्स की वजह से है। फिर तेन्युन उनसे पूछता है कि हम ये गेस कैसे कर सकते हैं कि सेक्ट लीडर क्या चाहते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेंथ का यूज किया और इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस को कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया। सारे ट्रायल डिसाइपल्स भी मेरे सेक्ट मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। मुझे कोई डर नहीं है कि अभी और बाद में भी कोई भी मेरे अचीवमेंट्स को सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसकी बातों को सुनकर ब्लेड सेक्ट का एक डिसाइपल तेन्युन से कहता है कि ये सारे महान कारनामे तुम्हारे हैं, हर कोई ये जानता है, तो फिर भी आप इन सब चीजों को लेकर ऐसे शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। जिस पर तेन्युन उससे कहता है कि तो फिर तुम सबको लगता है कि यहाँ पर बना ये स्टैचू मेरे अचीवमेंट्स की वजह से है। जिसके बाद तेन्युन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उन सभी से कहता है कि तो अब ध्यान से सुनना कि सेक्ट मास्टर तेंताई का मेरे लिए इतना सब कुछ करने के पीछे का रीजन मेरी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि अलायंस है। मैं कभी भी शियानमेन डेनमार्क और मेरिटोरियस लाइनेज से नहीं था। मैं तेन्युन हमेशा से ही मेरे हुआंगफू शेंगसोंग के लिए लॉयल था। उसकी बातों को सुनकर उन सभी में बहुत जोश आ जाता है, और कुछ डिसाइपल्स उसको चीयर अप करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया कहा। वही मास्टर तेंताई भी तेन्युन की तारीफ करते हैं। फिर तेन्युन उनसे आगे कहता है कि करंट सेक्ट को लीव करना बिट्रेयल नहीं होता। ये मैटर नहीं करता कि तुम किस लाइनेज के डिसाइपल हो, हम सबका गोल सेम है। यहाँ पर मौजूद हर सेक्ट एल्डर का बिलीफ एक है, और यही हमारे एंसेस्टर की लेगेसी है। तो क्या तुम सभी अपने एंसेस्टर की लेगेसी को भूल गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सभी तो दंग रह गए थे। जिसके बाद डैनियल फुल जोश के साथ तेन्युन से कहता है कि ब्रदर तेन्युन,
मैं नहीं भूला। ये सुन तैन्यून भी खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि आगे कहो, जिस पर वो आगे कहता है कि होंगफू सेक्ट का मिशन हॉली सेक्ट को मजबूत करना है। इमोर्टल सेक्ट के 9 मेरिडियंस आपके साथ हैं और जो कि हॉली सेक्ट की लॉन्गेविटी को इंश्योर कर सकता है, और जो कोई भी हमारे हॉली सेक्ट को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसकी बातें बाकी डिसाइपल्स को भी मोटिवेट कर देती हैं और वो सभी चीयर अप करने लगते हैं। मिस बिंग और मास्टर तैनताई तैन्यून से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद मास्टर तैनताई तैन्यून की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तैन्यून तुम तो कमाल हो। इन सभी डिसाइपल को कल्टीवेट रिसोर्सेज का कहकर ल्योर करने की जरूरत नहीं, बल्कि इनके दिलों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत थी और तुमने ऐसा ही किया। इस तरीके से हम डिसाइपल्स की लॉयल्टी और कैरेक्टर को साफ देख सकते हैं और एक सेक्ट मास्टर से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि मेरा सन इन लॉ सच में ग्रेट जनरल है। अब उन सारे डिसाइपल्स को इतना ज्यादा मोटिवेटेड देखकर सेक्ट एल्डर्स तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि सारे डिसाइपल्स तैन्यून की तरफ ना हो जाएं। जिसके बाद तैन्यून कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा, तुम सब डिसाइड कर लो। अगर इनफ डिसाइपल्स रिक्रूट कर लिए गए तो तुम्हें कभी भी मेरिटोरियस लाइनेज में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अब उसकी बातों को सुनकर डिसाइपल्स थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन डैनियल और उसके फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि ब्रदर डैनियल तो सफल हो गया। इन सभी चीजों को देखकर तो एल्डर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर तभी ब्लेड सेक्ट एल्डर अपने मन में कहते हैं कि मैं इन सब चीजों के बारे में सुपीरियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसके बाद डैनियल उन सारे डिसाइपल से कहता है कि तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि जब तक तुम सिंसियर हो और मेरिटोरियस लाइनेज के लिए सर्विस करोगे तो मैं डैनियल तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में सिर्फ तुम्हें सक्सेस ही मिलेगी। एल्डर्स उसकी बातों को सुनकर परेशान हो रहे थे और जहाँ पर वो अपने मन में कहते हैं कि इसकी बातें सारे डिसाइपल्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर डैनियल बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि अगर कोई भी बुरे इरादों के साथ मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा बुरी मौत दूंगा। उसकी इस बात पर वो सारे एल्डर्स और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और जहाँ पर वो कहते हैं कि डैनियल तुमने आज हमारे सारे प्लान्स को फेल कर दिया। वो सारे एल्डर्स जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए थे। वहीं डैनियल अपने मन में कहता है कि कोई भी मेरे मेरिटोरियस लाइनेज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और फिर इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। वैसे इस एपिसोड के बारे में ऑलरेडी नोवेल में एक्सप्लेन कर दिया गया था, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में जो कुछ भी होगा उसके बारे में जानने के लिए आप नोवेल वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि अब से रेगुलरली इस चैनल पर अपलोड होंगे। साथ ही इस चैनल पर बहुत सारी न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप जरूर से उन्हें भी देख लेना, क्योंकि पक्का आपको उनमें भी मजा आएगा। तो अब मिलता है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।